भारत दौरे पर इजरायल के राजदूत ने सीएम योगी से की मुलाकात। रामपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल ने रजा लाइब्रेरी में दिखी पांडुलिपियां। सहारनपुर में किसानों ने खोला मोर्चा। डीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठे होकर की नारेबाजी। सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास और तमाम संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को रामपुर पहुंचे। उनका पुलिस लाइन में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, शहर विधायक आकाश सक्सेना और मिलक विधायक राजबाला ने स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल रजा लाइब्रेरी पहुंचे, जहां उन्होंने पांडुलिपियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद वो रजा लाइब्रेरी के कामकाज की समीक्षा भी करेंगी। दोपहर बाद कलेक्ट्रेट में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषाहार किट प्रदान करने के साथ अफसरों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक करेंगी। किसान गन्ना समिति के चुनाव के दौरान किसानों के द्वारा चुनाव लड़ने के आवेदन को निरस्त करने के बाद किसानों में आक्रोश पैदा हो गया है, जिससे नाराज होकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर डीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार की तानाशाही के चलते सहारनपुर के अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। आज गन्ना समिति के जनपद सहारनपुर में ये पूरे देश में चुनाव चल रहे, प्रदेश में सहारनपुर जनपद की समिति के हरोड़ा क्षेत्र में 4 पर्चे कैंसिल कर दिए गए। कारण कुछ बताया नहीं, इसलिए ये सब किसान यहाँ डीएम साहब कार्यालय पर आए। ये पूछण आए थे कि किसान ने चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं। कौन से कानून की किताब में लिखा कि किसान चुनाव नहीं लड़ेगा, ये पूछण है। रे यहाँ डीएम साहब है नहीं, सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आए थे, एडीएम एफ साहब। रामपुर एसडीएम ने पर्चे कैंसिल करे। 4 बजे तक कहते रहे सबके पर्चे ठीक हैं। रात के अंधेरे में लिस्ट लगी, सूची थे, सारे नाम गायब पाए गए। उनके सबूत ये लोग यहाँ लेकर आए किसान, वे सारे सबूत दे दिए। तो यूं कब तक चलेगा काम भाई? हम तो नु पूछना है रे जी, हमें तो लाइन बता दो कि ये किस कारण निरस्त हुए। लोकतंत्र की हत्या हो रही। आज भारतीय किसान यूनियन इसके विरोध में आई यहाँ। भाई ये जो बीजेपी वाले ही हैं, बस यही एक डब्बा ही उन्हीं के पर्चे रह गए, और जो बीजेपी का नहीं है वे सारे कैंसिल कर दिए। सारे ही पर्चों में कमियां रहेगी क्या? तो यू एक खुला विरोध कर रहे हैं हम इसका, लोकतंत्र का बचाओ। विपक्ष तो हो रहा, खत्म कर दिया सरकार ने, खत्म। अब आवाज उठाने को बापा टिकैत भारतीय किसान यूनियन रहेगी। भाई गन्ना समिति में चुनाव हो रहा, किसान की हर गांव से एंट्री सीधी है गन्ना समिति में, किसानों की समिति गन्ना, उसमें भी यह सरकार हस्तक्षेप कर दिया। आके क्या हस्तक्षेप कर गई? लोकतंत्र की हत्या कर रहे सिद्धि। जो चुनाव हो रहे थे मैं अपना पर्चे कैंसिल कर दिए, चुनाव खत्म। बस नॉमिनेट ही कर दो, इससे तो कहाँ के चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या जनपद सहारनपुर में हो रही। लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर पहुंचे, जहां सदस्यता अभियान समारोह में चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जहां इस प्रेस वार्ता में सैकड़ों की तादाद में आजाद समाज पार्टी के लोग शामिल रहे। प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहराइच में हुई घटना पर भी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया। सदस्यता अभियान हमने पूरे प्रदेश में चलाया हुआ है। हर दिन जिला मुख्यालयों पे और विधानसभा मुख्य कार्यालयों पे जो है सैकड़ों की संख्या में लोग सदस्यता लेते हैं और आस्था विश्वास आजाद समाज पार्टी में व्यक्त करते हैं, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ पिछला आंदोलन चला था वो आंदोलन सफल जो है उस तरह से नहीं रह पाया। अब जनता की जो है, और उसमें भी बहुजन समाज की इच्छा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का आंदोलन सफल होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पे बहुत सारे बुद्धिजीवी, संघर्षशील साथी, अन्य पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर महापुरुषों के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मंजिल पर ले जाने का काम करेंगे। सदस्यता अमरोहा में जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने अचानक तहसील मंडी धनौरा की गौशाला का निरीक्षण किया। उनके आगमन से गौशाला में हड़कंप मच गया। डीएम ने गौशाला का बारीकी से निरीक्षण किया और पशुओं के लिए चारे, पानी, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं से असंतोष व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि सुबह 8 से 9 और शाम 4 बजे के बाद चारा देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
गाजीपुर में सैदपुर के लोकप्रिय समाजसेवी रहे स्वर्गीय शिवशंकर सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर सैदपुरी में मनाई गई। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने स्वर्गीय शिवशंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शिवशंकर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल, कपड़े आदि प्रदान किए गए। देखिए, आज ही के दिन हमारे पूज्य पिताजी, हमारे ससुर जी का निधन हुआ था और आज उनकी पुण्यतिथि है, जो कि उनका पूरा परिवार यहाँ पे एकत्रित होके आज उनकी पुण्यतिथि को हम लोग याद कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। और लोगों में हम कुछ ट्राईसाइकिल भी वितरित किए हैं जो कि अपाहिज थे उनको, और कंबल और साड़ियाँ। तो इस तरह का हम लोग आज यहाँ पे कार्यक्रम रखे हुए हैं घर पे। मिर्जापुर में श्री नर्मदेश्वर महादेव सेवा ट्रस्ट के बैनर तले जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में पुलिस उत्पीड़न और कई समस्याओं को लेकर आज हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। बता दें कि विंध्याचल धाम में पुलिस उत्पीड़न के शिकार आम दर्शनार्थी हो रहे हैं और विंध्याचल क्षेत्र में नशे के व्यापार हो रहे हैं और मदिरा की दुकानें खुले रहने, ये सब बंद होना चाहिए। कलेक्ट्रेट में आने का मुख्य कारण ये है कि नवरात्रि के दौरान मां के धाम में दर्शन के क्रम में हम लोग भी दर्शन किए, लेकिन पुलिस वाले हर व्यक्ति को अपमानित कर रहे थे। मुझे भी धक्का दिया गया, मैं गिरते गिरते बचा। और महिला के कंधे पर किस कानून के अंतर्गत पुलिस वाले हाथ लगा रहे थे, इस पर मुझे आपत्ति है। दूसरा जो है, शराब खुलेआम बेचा जा रहा है विंध्याचल में, इसके खिलाफ में आए हैं। ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। विंध्याचल थाना पुलिस जो है ड्रग्स बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, गलत कार्यों में जो लिप्त हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हम चाहते हैं माता वैष्णो के पैटर्न पर यहाँ का विंध्य क्षेत्र की व्यवस्था बहाल की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम जो है आज यहाँ डीएम साहब से मिले हैं और मैडम ने आश्वासन भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांग पत्र भेजा गया। ठीक सर। सहारनपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव नवरंगपुर नहर की पटरी पर पड़ा मिला। युवक सोमवार देर रात को घर से निकला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी सहारनपुर ने बताया कि हर तरह के पहलू पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना रामपुर मनिहारन के अंतर्गत एक गाँव में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक युवक जो 22 साल का है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके द्वारा छानबीन की गई। तो घर वालों के द्वारा बताया गया कि आज सुबह 8 बजे जो युवक है उसका जो शव है घर से 3 किलोमीटर के दूर पर एक खेत में मिला था और उसके छाती पर गोली लगी हुई थी। और कल रात्रि को 8:30 बजे के आसपास वो घर से बिना बताए कहीं निकल गया था। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने की जो प्रक्रिया उसको प्रारंभ किया गया और घर वालों से और अन्य चीज़ों से जो अन्य परिस्थितियां हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। युवक का जो मोबाइल है वो घर वालों के द्वारा पुलिस को दिया गया है और कल रात्रि को ये किन लोगों के साथ गया था और सभी बिंदुओं की छानबीन की जा रही है, जिसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।